Not a problem. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल साईं श्रद्धा क्लासेस में। मैं आपका दोस्त अमलेश सोनी लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए SYGC कॉमर्स की इकोनॉमिक्स की सीरीज़। आज हम लोग दोस्तों इकोनॉमिक्स की शुरू करने जा रहे हैं और इस सीरीज़ में आज हम लोग पहला चैप्टर करने वाले हैं माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसी से पहले मैं इस चैप्टर में आगे बढ़ूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने OCM की भी सीरीज शुरू की है। आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप OCM के लेक्चर्स भी देख सकते हो। अकाउंट की मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप अकाउंट्स भी सीख सकते हैं। चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोस्तों ये पहले चैप्टर में बहुत सारी चेंजेस भी हैं। एज़ पर रिड्यूस सिलेबस जितने कंटेंट्स आपको पढ़ना है उतनी चीज़ें मैंने बना ली है और उतनी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगा। इकोनॉमिक्स के सीरीज़ के चैप्टर 1 के सीरीज़ में पार्ट 1 में मैं आपको इस हिस्से में माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा कवर करा दूंगा। दूसरे पार्ट में आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, इकोनॉमिक्स होती क्या है, सारी चीज़ें इन डिटेल देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स ये दो मेन ब्रांचेस है मॉडर्न इकोनॉमिक्स की। दीज आर टू मेन ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। माइक्रो जो वर्ड है, दिस वर्ड इज बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ग्रीक का शब्द है, ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। ग्रीक में एक वर्ड है दैट इज माइक्रोस, जिसका मतलब होता है स्मॉल। माइक्रोस मीन्स स्मॉल, यानी कि मिलियंथ पार्ट। तो टर्म मैक्रो, अब यहीं पर दूसरा जो टर्म मैक्रो है, मैक्रो डिराइव ये भी ग्रीक वर्ड से ही आया है। ग्रीक वर्ड दैट इज मैक्रोस और इसका मतलब होता है मीन्स लार्ज। दीज टर्म्स coined by Norwegian economist Ragnar Frisch। Ragnar Frisch ऑफ ओस्लो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। इन्होंने 1933 में माइक्रोस और मैक्रोस, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था। दोनों मेन ब्रांचेस हैं मॉडर्न इकोनॉमिक की। माइक्रो जो डिराइव ग्रीक वर्ड से आया हुआ है जिसका मतलब स्मॉल, मिलियंथ पार्ट। मैक्रोस वो भी ग्रीक वर्ड से आया हुआ है जिसका मतलब होता है लार्ज, और इसको लाने वाले रेगनार फ्रिश जो कि ओस्लो यूनिवर्सिटी से हैं। आगे के हिस्से में ये आपने देखा इंट्रोडक्शन, ये देखिए मेन ब्रांचेस इन इकोनॉमिक्स। मेन ब्रांचेस इन इकोनॉमिक्स यहाँ सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दो ब्रांचेस हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो का मतलब स्मॉल, मैक्रो का मतलब लार्ज। रेगनार फ्रिश आपकी जानकारी के लिए है 1895 में आए थे। ये इकोनॉमिस्ट थे, नॉर्वेजियन, जॉइंट विनर थे ये विद जैन तिनबर्गन, और फर्स्ट नोबेल प्राइज इनको मिला था इकोनॉमिक्स के लिए 1969 में। ये पायोनियर थे, ही वॉज द पायोनियर, दैट मीन्स फर्स्ट पर्सन ऑफ इकोनोमेट्रिक्स एप्लीकेशन। मैथमेटिकल मॉडल्स इन्होंने बनाया था, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स भी इन्होंने लाई थी। इकोनॉमिक्स डेटा के हिसाब से कैसे कैलकुलेट किया जाए इकोनॉमिक डेटा, अलग अलग फंक्शन से अलग अलग थ्योरीज इन्होंने कॉइन की थी। मेनी इकोनॉमिक टर्म्स, बहुत सारे इकोनॉमिक टर्म्स इन्होंने लाए थे। आर्टिकल ऑन द बिजनेस साइकिल, फ्रिश वॉज, और क्या थी फ्रिश के बारे में आप जान लीजिए। डू यू नो, आपको जानना ज़रूरी है। तो ये एक जानकारी के लिए जान लेते कि रेगनार फ्रिश थे कौन, इनके बारे में इनका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दिया हुआ है।
मेन ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, ये देखिए रेगनर फ्रिश ने likely was the first person, ये एक ऐसे इंसान थे who have referred to the study of individual firm, एक अकेली फर्म प्रोड्यूसर एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मोरेवर ही रेफर्ड, उन्होंने स्टडी किया एग्रीगेट इकोनॉमी मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स। उनके हिसाब से यही था सिंपल। अगर आप इंडिविजुअल फर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो माइक्रो हो जाएगी, और अगर एग्रीगेट इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं टोटल तो वो हो जाएगा मैक्रो। इनके हिसाब से इन्होंने ये बताया माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की अपनी। इन्होंने आगे देखिए मेनार्ड कीन्स, इनके बारे में देख लीजिए। पब्लिश दिस फेमस बुक, इनकी बुक थी जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ये बुक 1936 में आई थी। कीन्स ने माइक्रो इकोनॉमिक्स की अप्रोच को इसमें बताया था, एनालाइज किया था इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्याओं को। द क्रेडिट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्रोच, और मैक्रो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या अप्रोच होती है, और इसका क्रेडिट जाता है लॉर्ड कीन्स, जिन्होंने कीन्स, मैल्थस, विक्सेल, वॉरस, इरविंग फिशर एंड अदर इकोनॉमिस्ट, ये सब के सब इकोनॉमिस्ट हैं, who have contributed, जिन्होंने बताया कि डेवलपमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे पॉसिबल है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का विकास कैसे हो सकता है, कैसे उसको मैक्रो लेवल पे कैसे हम पढ़ सकते हैं। माइक्रो तो समझ गया, लेकिन मैक्रो क्या, इन डिटेल हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें आगे यहाँ पर मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स देखिए। सबसे पहले माइक्रो का मतलब, माइक्रो मीन्स स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग। माइक्रो इकोनॉमिक्स दस डील्स विथ, माइक्रो इकोनॉमिक डील करती है स्मॉल पार्ट, छोटे हिस्से से, ऑफ नेशनल इकोनॉमी, पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसके एक छोटे हिस्से का हिस्सा होती है माइक्रो। ये स्टडी करती है इकोनॉमिक एक्शन, आर्थिक एक्शन क्या है, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, एक इंडिविजुअल यूनिट, एक अकेले यूनिट की, इंडिविजुअल कस्टमर, एक अकेले कस्टमर की, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, अकेले बनाने वाले प्रोड्यूसर की, एक इंडिविजुअल फर्म की। ठीक है, प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की कीमत की, प्राइस ऑफ और अ फैक्टर, या किसी एक घटक की। बहुत ही छोटे में इसकी बात बता दी कि इंडिविजुअल के लेवल पर है। इंडिविजुअल डील्स विथ स्मॉल पार्ट, नेशनल इकोनॉमी। यहाँ पर देखिए इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर ऑफ द फर्म, प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी और फैक्टर। ये आपको जैसा दिया है वैसे ही हूबहू थ्योरो आपको याद कर लेना है। आप इंडिविजुअल का मतलब एक अकेला, ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको मीनिंग। अब देखिए इसमें मीनिंग के साथ में आगे इसको और इन डिटेल में कैसे बताया हुआ है। मीनिंग के बाद डेफिनेशंस में आ जाइए। डेफिनेशन भी काफ़ी लोगों ने दिया था। मॉरिस डॉब, इन्होंने बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एन फैक्ट ऑफ मैक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। किसी इकोनॉमी की, किसी देश की अर्थव्यवस्था को माइक्रोस्कोपिक तरीके से अगर सीखना है तो दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। एपी लर्नर ने बोला था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट, इसमें होती है इकोनॉमी थ्रू माइक्रोस्कोप। जैसे किसी देश की इकोनॉमी को माइक्रोस्कोप से देखते हैं। सी हाउ मिलियन ऑफ सेल्स ऑफ द बॉडी ऑफ द इकोनॉमी, इससे ये पता चलता है फॉर एग्जाम्पल अपनी बॉडी है तो इट इज कंसिस्टेड ऑफ मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स, राइट। तो एक एक सेल का अपना अपना एक योगदान है। इसी तरीके से पूरी इकोनॉमी में एक एक इंडिविजुअल का, इंडिविजुअल हाउस होल्ड हो या फिर इंडिविजुअल कंज्यूमर हो या फिर इंडिविजुअल फर्म हो या इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हो, सबका अपना अपना एक पार्ट है, रोल प्ले कर रहे हैं वो लोग फॉर होल इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी के लिए, ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आगे चार्ट दिया हुआ है, फॉलोइंग चार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये चार्ट से आपको और इन डिटेल में समझ में आएगा। तो ये डेफिनेशन हो गया। इसमें से दो डेफिनेशन है, दो में से कोई भी एक अच्छी वाली डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं, जो आपको याद होने जैसी हो आप उसे याद कीजिए। कोई भी इसमें जोर जबरदस्ती नहीं है कि यही याद करें। ये देखिए इस चार्ट से समझा देता हूँ मैं आपको। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्या क्या स्कोप है।
इससे हम क्या क्या पता कर सकते हैं। अब थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, किसी एक चीज़ की दाम को निर्धारित कर सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट का प्राइस निर्धारित किया जा सकता है। थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, किसी फैक्टर का प्राइसिंग निकाला जा सकता है। फैक्टर मतलब क्या, पहले प्रोडक्ट की बातें करते हैं। किसी एक प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ तो डिमांड होगा, क्या चल रहा है भाई रेट मार्केट में, कितने लोग को उसकी ज़रूरत है और उसके हिसाब से कितने लोग उसको बना के देने वाले हैं, वो हो गया सप्लाई एनालिसिस। तो डिमांड और सप्लाई, इन दोनों के बेसिस पे डिटरमाइंड होता है प्रोडक्ट का प्राइस। ठीक है, प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइंड होता है डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे। अब यहीं पर आगे बोलता है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग मतलब जिस चीज़ों के ऊपर बेसिस पे दाम निर्धारित होता है, जैसे कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इन सब के ऊपर कैलकुलेशन करते हैं, तब जाके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइसिंग निर्धारित होता है। भाई अभी एक फैक्ट्री है, मेरी एक यूनिट है, तो इस यूनिट का टोटल खर्चा कितना हो रहा है उसके बेसिस पे मुझे पता चलेगा कि मेरा एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट का प्राइस मुझे क्या निर्धारित करना चाहिए। बट ऑब्वियस से सारे खर्चे एक्सपेंसेस में मैं थोड़ा सा प्रॉफिट जोड़ूंगा, प्रॉफिट रख के ही मैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं टोटल रेंट वेज इंटरेस्ट समझो 10,000 फॉर एग्जांपल, जैसे देखिए टोटल खर्चे 10,000 हो रहे हैं, रेंट वेज टैक्सेस सब कुछ मिला के अगर 10,000 का खर्चा हो रहा है, तो इसमें मैं सोचूंगा भाई इसमें से मुझे एटलीस्ट 10,000 का खर्चा और था, कम से कम मैं 2,000 कमाऊं, तो मैं प्रोडक्ट का प्राइस रखूंगा 12,000 रुपये। आप समझ रहे हो, एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट पर एक माइक्रो लेवल पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है आपका, कोई भी आपकी फर्म हो सकती है, कोई भी आप प्रोडक्ट डील कर सकते हो। तो एक तरीके से इसी तरीके से थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, अर्थव्यवस्था के समाज कल्याण के लिए, देखो इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए, जैसे एफिशिएंसी ऑफ इन प्रोडक्शन बढ़ा दो, कंजम्पशन भी बढ़ गया और ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। बट ऑब्वियसली जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कंजम्पशन अगर बढ़ गया तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, लोग यूज़ करने वाले ज़्यादा आ गए तो चीज़ें ज़्यादा बनानी पड़ेंगी, कंजम्पशन भी हो गया और इसके साथ साथ ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। तो इस तरीके से हो गया आपका ये स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्कोप को आपने समझ लिया, इसमें देखिए सारी चीज़ें, ये सारे स्कोप है माइक्रो इकोनॉमिक्स के, अलग अलग स्कोप है। यानी कि अब देखिए इसमें जब आप स्कोप को समझ गए तो स्कोप के साथ साथ इसकी क्या चीज़ें हैं इसको इन डिटेल में समझ लेते। देखिए ये देखिए थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्ट के प्राइसिंग निर्धारित की जाती है। प्राइस ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटी डिटरमाइन की जाती है मार्केट फोर्सेस के ऊपर, मार्केट में क्या फोर्स चल रहा है, उस चीज़ का डिमांड कितना है, कितने लोग खरीदने वाले हैं, कितने लोग बेचने वाले हैं, सप्लाई क्या चल रहा है, उसके बेसिस पे उसका रेट डिटरमाइन होता है, किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न होता है डिमांड एनालिसिस। माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड एनालिसिस का बहुत ही बड़ा योगदान होता है, कंसर्न होता है, संबंधित होता है उससे। इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है, और सप्लाई एनालिसिस उस पर क्या किया जाता है, दैट इज इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेवियर। बट ऑब्वियस है माइक्रो बार बार वही बार है, इंडिविजुअल माइक्रो, तो इंडिविजुअल कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर का क्या बिहेवियर है, इसके बेसिस पे थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग डिटरमाइन की जाती है। फैक्टर प्राइसिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे देखिए लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल, इसकी ज़रूरत पड़ती है ना। अगर कोई प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसके लिए जगह चाहिए, हमको काम करने के लिए कर्मचारी चाहिए, पैसा लगाएंगे कैपिटल चाहिए, और भाई पूरे बिजनेस को चलाने के लिए बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर भी चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं कंट्रीब्यूट करते हैं टू द प्रोडक्शन प्रोसेस में मदद करते हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो हेल्प करता है डिटरमाइन करने में, पता करने में, निर्धारित करने में कि फैक्टर के जो रिवॉर्ड्स है क्या देना चाहिए फॉर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर इन द फॉर्म ऑफ, अब लैंड को क्या रिवॉर्ड मिलेगा, रेंट, जगह को भाड़ा देना पड़ेगा, लेबर को वेजेस देना पड़ेगा, कैपिटल के लिए रिवॉर्ड क्या होगा, इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट। अगर मैं एंटरप्रेन्योर हूँ तो मैं मेरा रिवॉर्ड देखूंगा कि प्रॉफिट होना चाहिए रेस्पेक्टिवली। तो इस तरीके से थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग भी होती है और थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग भी होती है। काफ़ी माइक्रो लेवल पे आप पढ़ रहे हैं, तो माइक्रो में मतलब एक इंडिविजुअल की बात होगी, बार बार आपको इंडिविजुअल की बात होगी, इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात हो, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की बात हो, इंडिविजुअल बिहेवियर की बात हो, इंडिविजुअल फर्म की बात हो, ठीक है। तो इस तरीके से बात होगी। अब देखिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये देखिए नेक्स्ट में इकोनॉमिक वेलफेयर की भी बात हुई थी। ये क्या है,
इकोनॉमिक वेलफेयर बेसिकली डील्स विद एफिशिएंसी, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो उपलब्ध जो संसाधन है उनका अलोकेशन कैसे हुआ है, उनका अलोकेशन सही हुआ होगा, बंटवारा सही होगा तो सही से काम होगा। अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अटेंड व्हेन इट रिजल्ट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, अगर सही से अलोकेशन होगा तो सेटिस्फेक्शन लेवल भी अच्छा होगा और लोग इकोनॉमी है उनकी इकोनॉमिक एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, लोग अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ा पाएंगे, ठीक है। इन्वॉल्व्स 3 एफिशिएंसी, कौन कौन सी? एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन में क्षमता बढ़ाना। कैसे? प्रोडक्शन का मतलब हो गया प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का उत्पादन करना, बनाना, गुड्स एंड सर्विसेज एट अ गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, जितने रिसोर्सेज अवेलेबल है, रॉ मटेरियल अवेलेबल है, उसकी मदद से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल कराना। एफिशिएंसी ऑफ कंजम्पशन के हिसाब से, उपयोग करने के हिसाब से क्या खास हो सकता है, क्षमता क्या हो सकती है। एफिशिएंसी ऑफ कंजम्पशन का मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन करके देना, जो भी चीज़ें प्रोड्यूस हो चुकी है, प्रोड्यूस गुड्स है उस और सर्विसेज है, उसको लोगों के बीच तक पहुंचाना अमंग द पीपल फॉर कंजम्पशन, ताकि वो यूज़ कर सके, कंज्यूम कर सके, इस तरीके से इन अ वे सच टू मैक्सिमाइज द टोटल सेटिस्फेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ताकि जो सोसाइटी है उसको अपनी तरीके से मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल पाए, ठीक है। मैक्सिमम कंजम्पशन का मतलब ये होगा कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है मैक्सिमम पीपल जिनको यूज़ करना है, जिनके लिए अवेलेबल नहीं है, उन तक पहुंचाना चाहिए, ठीक है। अब जैसे अभी एक छोटे से इंडिविजुअल स्कूल की बात कर ले तो एक गांव है, ग्रामीण इलाका, वहाँ पे स्कूल नहीं है, तो वहाँ पर उसका सप्लाई होना चाहिए कि भाई मैक्सिमम कंजम्पशन लेवल, वहाँ पे बच्चों को शिक्षा की ज़रूरत है, तो वहाँ पर स्कूल बनाना ज़रूरी है। अब देखिए ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी का मतलब क्या बोलते हैं, कि इसका मतलब हुआ कि प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स, वो सारी गुड्स बनाना जो भी डिजायर्ड बाय पीपल, जो लोगों को चाहिए। माइक्रोइकोनॉमिक्स थियरी क्या करती है, बताती है कंडीशन ऑफ दीज एफिशिएंसीज आर अचीव्ड, कैसे इनको अचीव करना, हासिल कैसे करना इन एफिशिएंसी को। दिस फोकस ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स इज मेनली कन्फाइंड, इसका मेन उद्देश्य होता है प्राइस थियरी, ठीक है, और रिसोर्स एलोकेशन के बेस पे ही प्राइस थियरी डिटरमाइन होती है। डज नॉट स्टडी, ये स्टडी नहीं करती, एग्रीगेट के बारे में स्टडी नहीं करती। सर एग्रीगेट का मतलब हो गया टोटल, व्हेनेवर वर्ड कम्स एग्रीगेट इट मीन्स टोटल, ठीक है। तो ये कभी भी टोटल के बारे में बात नहीं होता, ठीक है, कभी भी टोटल के बारे में बात नहीं होता, टोटल के बारे में बात नहीं होता, ठीक है, होल इकोनॉमी के बारे में बात नहीं करते लोग। दिस अप्रोच डज नॉट स्टडी नेशनल, और ये माइक्रो इकोनॉमी कभी भी नेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम को भी नहीं जज करती, मतलब नेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम अब पूरे देश की प्रॉब्लम है, बेरोजगारी, ठीक है, तो इस तरीके की समस्या में भी माइक्रो लेवल से हम स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इस तरीके की चीज़ों को भी नहीं करती, ठीक है, वो मैक्रो में आ जाएगा। जब हम मैक्रो पढ़ेंगे तो मैं आपको मैक्रो के बारे में इन डिटेल समझाऊंगा। फिलहाल के लिए माइक्रो हम देख रहे हैं और माइक्रो में हम आगे बढ़ते हैं। पॉवर्टी, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, गरीबी हो गया, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, लोगों की अपनी अपनी इनकम है, इक्वल नहीं है ना, सब अपने अपने हिसाब से कमा रहे हैं। थियोरी ऑफ ग्रोथ की थियोरी क्या हो सकती है, बट बिजनेस की थियोरी, बिजनेस साइकिल की थियोरी, मॉनिटरिंग फिस्कल पॉलिसीज, टैक्सेशन, फिस्कल का मतलब हो गया टैक्सेशन पॉलिसीज क्या है, पैसे से संबंधित नियम कानून क्या है, बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये सब चीज़ें माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं डिटरमाइन करती, इन सब चीज़ों को कवर नहीं करता माइक्रो इकोनॉमिक्स, समझे। इन सब चीज़ों में माइक्रो इकोनॉमिक्स का इन सब चीज़ों से कोई भी लेना देना नहीं है। माइक्रो का मतलब एकदम सिंपल, एक इंडिविजुअल, और ये सब जो चीज़ें हो रही है मैक्रो लेवल की बात हो रही है, बड़े लेवल पे। पॉवर्टी तो पूरे देश की बात होगी, इनइक्वालिटीज तो पूरे देश की बात होगी, इस तरीके से होता है, ठीक है। चलिए फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का फीचर्स देख लेते हैं हम लोग। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, इसमें क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, स्टडी होता है बिहेवियर ऑफ स्मॉल, छोटे से इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल फॉर्म, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, एक अकेला घर, एक अकेले की कीमत, एक अकेली कंपनी। प्राइस थियरी मतलब क्या हो गया, डील्स करता है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स, किसी चीज़ की, सामान की, वस्तु की कीमत डिटरमाइन करता है, और किसी चीज़ की सर्विस, सेवा का दाम, एज वेल एज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के लिए जो फैक्टर डिटरमाइन है उनकी क्या प्राइस हो सकती है वो भी डिटरमाइन करता है, इसको कहते हैं प्राइस थियरी। पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस, दो फैक्टर के बीच में बैलेंस करना। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक एनालिसिस है जो कि डील करती है विद द पार्शियल,
पार्शियल इक्विलिब्रियम होता है आधा अधूरा, ठीक है, विथ विच एनालिसिस इक्विलिब्रियम पोजीशंस इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, एक अकेले की जो इकोनॉमिक यूनिट है, जैसे कि इंडिविजुअल कंज्यूमर हो गया, इंडिविजुअल फर्म हो गया, इंडिविजुअल इंडस्ट्री हो गई, एटसेट्रा। इट आइसोलेट्स एन इंडिविजुअल यूनिट, सिर्फ इंडिविजुअल के बारे में ही बात होती है यहाँ पर। अदर फोर्सेस एंड स्टडीज इट्स इक्विलिब्रियम इंडिपेंडेंटली, और बाकी के जो फैक्टर्स की बात करें आइसोलेट करता है इंडिपेंडेंटली, एक इंडिविजुअल की बात हो रही, और बाकी के अदर फोर्सेस की बात करें तो वहाँ पर ग्रुप की बात होती है। लेकिन यहाँ पर कैसा हो गया, पार्शियल इक्विलिब्रियम, मतलब इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअल बेसिस पे सारी चीजें होती है। माइक्रो का मतलब इन शॉर्ट में आप समझ लीजिए कि छोटा, एक सिंगल के बारे में जो भी पढ़ेंगे हम लोग सिंगल के बारे में, ठीक है, हाँ, एक अकेली चीज के बारे में पढ़ेंगे हम, वो अकेली चीज कुछ भी हो सकती है। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं हम लोग इसके फीचर्स में। नहीं, बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन, अब ये ऐसे ही चलता नहीं, इसका कुछ ना कुछ अजम्पशन है, देखिए क्या है। बिगिंस विद द फंडामेंटल अजम्पशन, जैसे कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर सारी चीजें कांस्टेंट हो जाए। दिस इज व्हाट सेटरस पेरिबस, सेटरस पेरिबस का मतलब ही है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। इस पूरे वर्ड का मतलब है, सेटरस पेरिबस का मतलब है कि अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, ठीक है। जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन हो गया, लेजिस फेयर पॉलिसी हो गई, प्योर कैपिटलिज्म, पूरा तरीके से प्योर कैपिटलिज्म हो, फुल एम्प्लॉयमेंट, पूरी तरीके से रोजगार सबको मिले हो, परफेक्ट एकदम कट्टर कंपटीशन हो, ये सारे अजम्पशन किए जाएंगे तो ये एनालिसिस सिंपल हो जाता है, ठीक है, ये सारे अजम्पशन के बेस पे। स्लाइसिंग मेथड, स्लाइसिंग का मतलब आप स्लाइस का मतलब टुकड़ा, ठीक है, टुकड़े के टुकड़े करना। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, स्लाइसिंग मेथड यूज करता है। जैसे यूजेस स्लाइसिंग मेथड, इट स्प्लिट, ये क्या करता है, बांटता है, डिवाइड करता है पूरे होल इकोनॉमी को इनटू स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट, एक छोटे छोटे इंडिविजुअल यूनिट में बांट देता है, ठीक है। और ये स्टडी करता है ईच, और सबको सेपरेटली अलग अलग से इन डिटेल में पढ़ता है। जैसे एक इंडिविजुअल इनकम, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इनकम की बात करें, नेशनल इनकम की बात करें, आउट ऑफ नेशनल इनकम, पूरे नेशनल इनकम में से एक इंडिविजुअल इनकम की बात करें, एक इंडिविजुअल डिमांड में से, एग्रीगेट डिमांड में से इंडिविजुअल डिमांड की बात करें, ठीक है, टोटल डिमांड में से एक अकेले इंडिविजुअल की डिमांड की बात करें, तो ये हो गया स्लाइसिंग मेथड। इस तरीके से एक उसका हिस्सा, एक टुकड़ा। मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल में ये बोलता है कि ये कॉन्सेप्ट जो मार्जिनलिज्म है, ये की टूल है माइक्रो इकोनॉमिक्स का एनालिसिस। द टर्म मार्जिनल का मतलब हो गया चेंज बॉट बाय टोटल। मार्जिनल में यह क्या आएगा, मार्जिनल का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए, अगर कभी भी मार्जिनल जैसा वर्ड आ गया तो आप इसे ये समझ जाओ कि मार्जिनल का मतलब होता है एडिशन इन टोटल, ठीक है, जो टोटल दिया है उसमें और एक चीज बढ़ जाएगी, एडिशन मतलब थोड़ा सा और बढ़ा के, मार्जिनल मतलब एक और बढ़ गया, एडिशन। देखो आगे बताएंगे आपको, ये देखिए, एडिशनल यूनिट मार्जिनल एनालिसिस को बताती है, हेल्प करता है स्टडी ऑफ वेरिएबल थ्रू द चेंजेस, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में क्या बदलाव आए, और टेक इकोनॉमिक डिसीजंस बाय यूजिंग दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल की मदद से एक इकोनॉमिक डिसीजन पर वो आते, एक निर्णय लेते, आर्थिक संबंधित निर्णय लेते। एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में भी इसी से समझ लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन क्या है, मोनोपोली क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है, ओलिगोपोली क्या है, इसके बारे में स्टडी करता है, मार्केट स्ट्रक्चर को समझता है, इससे ये पता चलता है। लिमिटेड स्कोप होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, कभी भी ये सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट, इट डजंट डील विद नेशन वाइड, पूरे देश का, पूरे गांव का पता नहीं लेता भाई, सिर्फ इंडिविजुअल की बात होती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात है इंडिविजुअल, सच एज इन्फ्लेशन, इसे बड़े की बात नहीं होगी, पूरे मंदी की बात नहीं होगी, डिफ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, पॉवर्टी, गरीबी, ये पूरे देश के मुद्दे पे बात नहीं होगी, बेरोजगारी, ये पूरे देश के मुद्दे पे बात नहीं करता, इसका लिमिटेड स्कोप होता है। इंडिविजुअल पॉपुलेशन, इन सब चीज़ों पे बात नहीं होती, ग्रोथ, ठीक है। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट के बारे में बात होती है। तो चलिए टीम, ये हो गया आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा का पूरा कवर। अब वीडियो के नेक्स्ट हिस्से में पार्ट 2 में आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में कवर करके दे दूंगा। तब तक के लिए आप अपना प्यार हमारे चैनल को देते रहिए। चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करिए, और सेकंड पार्ट मैं जल्दी डालूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के